जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं। अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, अस्ति भाति शुचि प्रिय स्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, जगदाधारं जगदविरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं। शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं।
श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 526। बार बार बहु बाण बहाते, वैरी तन वदन में बसाते, शत्रुदेव बन डावा डोली, घाव से हुई गहरी पोली। राघव धनुष से सर निसराते, अग्नि तुल्य बन शत्रु जलाते, कौशल से अरिहन कर तो ही, रघुपति चमके सूर्य हो। मेघनाद अंगद से हारा, हनुमान ने शत्रु को मारा, प्रघस सुग्रीव ने हंडारा, लक्ष्मण ने हरशीस उतारा, विभीषण से शत्रु भागा, अंत में उसने प्राण त्यागा। मल्ल समर का हुआ निबेड़ा, वानरों ने पल दल खदेड़ा, मुख्य असुर के सब सेनानी, पा गए तो प्राण की हानि। रावण सेना पीछे भागी, राघव दल में जय जय जागी। रामचंद्र की जय मनाते, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीतापति के गुण यश गाते, जय सिया राम जय जय सिया राम। उछल कूद कर हर्ष बढ़ाते, जय सिया राम जय जय सिया राम। वानर फूले नाल से समाते, जय सिया राम जय जय सिया राम। जीते दिन के समर में, वानर व्रत रवि, विजय लाभ कर आदि में, ते हर्षित सब दी। सूर्य अस्त हुआ जब भी, चिड़ा समर भय मूल, वानर दल के तो लिए, ता स्थान प्रतिकूल। पहले देखा जो नहीं, दुर्ग जाल पर देश, बहुत विषम था गुप्त युद्ध, जब था तिमिर विशेष। दुर्घटना घटी घोर यह, जब था तम घन घोर। बड़े असुर अति क्रोध से, हरि पर चारों घोर। दुर्घटना घटी घोर यह, जब था तम घन घोर। पड़े असुर अति क्रोध से, हरि पर चारों ओर। सो युद्ध चल रहा और वानर सेना हावी हुई भी, और सब पर हावी हुई और विजय प्राप्त की उस दिन। लेकिन अब बहुत हर्षित थे, राइट, जय जयकार मना रहे थे। और अब क्या हुई, रात आ गई। रात आ गई, तो अब ये तो रात्रि का युद्ध तो बहुत प्रतिकूल था, और ये तो कभी खेला ही नहीं था, और तो अब ये तो देखा भी नहीं था। और अब दुर्घटना घटी। अब असुर भारी पड़े, और असुरों ने चारों ओर से क्रोध में आकर अटैक किया। या बहुत सुंदर दिन रहा, और बड़ी कृपा रही महाराज की, बहुत दया है महाराज की, बहुत सुंदर हमारा चल रहा है जाप। और फिर आज हमारी बैठक भी होती है, रामोपासना हुई, बहुत सुंदर चर्चा हुई। बाप रे, कहाँ कहाँ महाराज ले गए। क्या क्या प्रश्न। तो कई बार मुझे लगता,
मुझे लगा कि मैं हंस भी रही थी इस बात पे कि मुझे लगा कि अब पुस्तक में है तो वहां से हो जाएगा, बेटर हो जाएंगे, पर महाराज तो डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज पर बात करवाते हैं। जो जो पुस्तक पढ़ते हैं उनके लिए, जो जो लिखित में पढ़ते हैं उनके लिए, जो टॉक सुनते हैं उनके लिए, सो सबके लिए बहुत जबरदस्त वैरायटी महाराज ने दे रखी है, जिसको जहाँ से आनंद आए, समझ आए और अपना जीवन रूपांतरण कर सके। मैं फिर से शायद महाराज उसे फिर से लेना चाहते हैं कि जब हम सत्संग जाते हैं और हमें, या कहीं भी घर में भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं, और फिर हमने जो सत्य बात करनी होती है, या साधक होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, वहां बात करनी होती है, तो हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपमान का डर होता है, राइट? सो अपमान का डर होता है, वो इंसल्ट कर देंगे हमारी, या हमारी इस चीज का भय होता है। तो इसलिए फिर हम बहुत सारे जन पिसते हैं और घुलते हैं, और फिर वो उस तरह से करके जीते हैं, यही कह सकते, जीते तो वो जीना तो नहीं हुआ ना, घुट घुट के जीना और इंतजार करना कि कोई जाए तो हमें सांस आए, इस तरह से कई बार हो जाता है। बट यहाँ फिर तरसते रहना, ये बात आ जाती है। सो कैसे हम, जो अपमान आता है और फिर तो उसका हम कैसे, हम घबराते क्यों हैं, और उसको ये चीजें देखते हैं, राइट, कि हम घबराते क्यों हैं, और फिर हम सत्य का, हमारे अंदर क्या चीज की कमी है कि हम उसे अलग नहीं कर सकते जो दूसरा कर रहा है उसे, और जो हम कर रहे हैं, और या हमने लेना है या ग्रहणशील बनते हैं हम उस समय वो उस चीज को, राइट? सो हम चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर, हमारा प्रश्न जो हुआ था स्टार्ट साधक समाज से स्टार्ट हुआ था। मुझे पता था, मुझे आइडिया था, महाराज जी बताते, पर कई बार होता है ना, प्रत्यक्ष आप देखते हैं और आपको वो अनुभव, जो जिस चीज में आप बिलीव करते हैं वो सत्य होता है। और वो ये कि लेब जो भी ड्यूटी पर हैं, जो भी संभाल रहे हैं सारा सत्संग और ये सब, उनमें उन्हें महाराज का आज आज के टाइम में, आज की डेट में रियलाइज, स्पर्श नहीं मिलता महाराज के सत्य स्वरूप का। सो उनकी बातें इसी तरह होती है। 2012 में जब महाराज चले गए, सो बहुत ज्यादा देह पर ही फोकस्ड है वे लोग, और फिर उन्हीं चीजों में कि भी महाराज आते थे तो हम ऐसे था वैसे था, इस तरह के। पर प्रेजेंट टाइम में महाराज के सत्य स्वरूप से कोई इतना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। सो ये मुझे आज का प्रसाद ये मिला। सो जब आपको पता है कि अगले को तो इस तरह का कुछ है ही नहीं, आभास ही नहीं है, या तो फिर आप तो ज्यादा आप तो कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए। क्यों पावरफुल हो गए? क्योंकि आप तो अंग संग मानते हैं, आप अंग संग महसूस भी करते हैं। और फिर जब आप अपने जब योग करते हैं या जैसे भी प्रार्थना करते हैं, जैसे भी करते हैं, वहां पर आपको आप में रूपांतरण आता है, और आपने रूपांतरण पाया है, राइट? सो जब ये चीजें जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम लोग तो बहुत बहुत जबरदस्त, महाराज हर चीज, हमारी तो हर चीज, कितने साधक बताते हैं, हर छोटी से छोटी चीज, हर चीज प्रभु महाराज टेक केयर करते हैं सब, चाहे सपनों में आना है, चाहे साक्षात आना है, चाहे बाकी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सत्संग में एक 2-2.5 साल का बच्चा थोड़ा सा तंग करता था, मतलब थोड़ा तंग बच्चे ने क्या करना है, बात करेगा माँ से, नई जगह आते हैं तो फिर सत्संग नई जगह है, बच्चे कस्टम नहीं होते तो किस तरह करना है।
तो वहाँ पर देखिए कुछ दिन से ट्राई भी कर रहे थे कि मन भी होता है कि और आए संगत, लेकिन फिर आते नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे इस तरह से करते, तो वो बच्चा सो गया। यस, ये बहुत भारी भरकम कृपा होती है जब बच्चे सत्संग में सो जाते हैं। कई बार क्योंकि बहुत बार कृपा होती है। और कि बच्चे इरिटेट नहीं हो रहे होते या कुछ नहीं हो रहे होते, वो सो गए होते हैं, उनको इतनी सुंदर नींद आती है सत्संग में। ये नहीं कि छोटे 2 साल के बच्चे और थोड़े बड़े बच्चे भी सो जाते हैं सत्संग में। पर इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स जिनकी लगन होती है या वे आए होते हैं अपने परिवार को लेकर, वो शांति से अपना सत्संग कर सकते हैं। जब बच्चा जागा है या उसको भूख लग गई या उसे अब वहां जाना है, ये करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि टेक केयर करनी होती है। लेकिन जब हम जब बच्चा सो जाता है, ये तो साक्षात कृपा है महाराज की कि वो बच्चा माँ लाई है और वो सो गया। सो ये चीजें जो आप दिन भर स्पष्ट देते, तो जब जो बेचारे, मैं बेचारे कहूंगी, जो बेचारे जिनके लिए महाराज चले गए, वो तो बड़ी दुख की बात है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि महाराज चले गए, आपके गुरु महाराज चले गए, है ना। ये तो मतलब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती, मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है इमेजिन करना। तो लेकिन ये तो फिर बहुत दुख की बात है। कितना कैसा जीवन होगा कि महाराज चले गए, कितना नीरस जीवन कह सकते हैं, ड्राई नीरस जीवन कि महाराज चले गए, राइट। तो हम लोग, बड़ी दया है महाराज की ऐसा नहीं रखा उन्होंने हमें, और बहुत दया की, कृपा की। तो हम चाहते हैं तो फिर क्या है कि जब ऐसे लोग तो फिर होंगे, ऐसे लोग तो मतलब वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, भक्ति का रस, भक्ति की चमक, भक्ति की हलीमी, भक्ति का रस, वो सब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अंदर वो चले गए हैं। कोई गैप है बहुत ज्यादा कि वो चले गए हैं, राइट। वो चले गए हैं, ये शब्द बहुत कि वो चले गए हैं। सो इसीलिए उनका व्यवहार जैसे संसारी चीजों में कर्कश और इस तरह का व्यवहार होता है, राइट। तो आप ज्यादा पावरफुल हैं, आप ज्यादा स्ट्रांग हैं। और आप देखेंगे कि आप जब जाएंगे, अगर हम सत्संग जाते हैं, ऐसे लोग जो बेचारे होते हैं वहां पर, और उनके लिए तो महाराज चले गए हुए हैं, तो आप देखिएगा कि उनके जीवन में कितना कितना अभाव है कि महाराज चले गए हुए हैं। तो आप जब जाएंगे, अगर वो कर्कश वो करेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सामने वालों के लिए तो है ही नहीं कोई, उनके गुरु तो अब है ही नहीं, राइट। वो तो ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी हमें है कि जो रामोपासना लेते हैं और जो महाराज को, जिन्होंने स्पर्श पाया है महाराज का, जो जानते हैं कि महाराज मेरे अंग संग हैं, मेरे हर चीज मेरी सुन रहे हैं, मेरी हर बात देख रहे हैं, और मुझसे हर कार्य करवा रहे हैं, चाहे किसी को प्रणाम ही क्यों ना करना हो, वो भी वही करवा रहे हैं। और सच मानिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको पसंद नहीं करते या बैठेंगे, तो अगर वो जैसी भी बातें करनी शुरू करेंगे, हमें नहीं पता, हम क्यों जज करें। बट ऐसी जगहों पे भी बहुत सुंदर सा प्रणाम करवाना, वे मेरे महाराज ही करवा सकते हैं, मेरे महाराज ही करवा सकते हैं। सो इसलिए आपको लगता है कि आपको डर लगेगा क्योंकि आप पुराने अनुभवों से कहते हैं, लेकिन आप ये नहीं रियलाइज करते कि अब आप नए हैं, और आप अगर कोई आप पे
अगर आपने अच्छे से अपने अपने जाप पाठ कर रहे हैं और जप योग से कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी लेके आता है आपके पास, आप पल भर के लिए ज़रूर हिलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी वैसी होती है, लेकिन आप बहुत सुंदर स्थिर हो जाएंगे, बहुत सुंदर स्थिर हो जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और आप आराम से मस्ती से अपना सत्संग कर सकेंगे और अपने गुरुजनों का स्पर्श पा सकेंगे, धन्यवाद कर सकेंगे और उसी मोड में रह सकेंगे। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सो इसलिए इसलिए तो भी हमें है कि इस तरह के साधक जो जो अब मानते हैं प्रभु को और गुरुजनों का स्पर्श इस ढंग से पाते हैं, तो वे सत्संगों में जाएं, पार्टिसिपेट करें, सुबह शाम। अगर दोनों टाइम अगर आप जाते हैं, अगर आपके दोनों टाइम सत्संग होता है, आप दोनों टाइम जाएं। आप अगर आपके एक टाइम सत्संग होता है, एक टाइम जाएंगे। अगर आपके सिर्फ संडे को सत्संग होता है, संडे को जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं। वहां पर कोई आपका इंतजार करता है। वहां पर अगर आप हर रोज जा सकें, सुबह जा सकें, आपका कोई इंतजार करता है, कोई आपको बुलाता है, तभी आप वहां पहुंचते हैं। अगर आप वीकेंड्स पे जाते हैं, तब भी कोई इंतजार करता है, तभी कोई इंतजार करता है बहुत। और उन्हीं के लिए तो जाते हैं, उन्हीं के लिए तो जाते हैं। सो हाँ, पर डिफरेंस है, डिफरेंस है। आप उन्हीं के लिए जाएंगे, लेकिन हो सकता है जो वहाँ पे सारे कार्यभार संभालते हैं वे सिर्फ अपनी ड्यूटी करने आए। बहुत डिफरेंस होता है एक मात्र ड्यूटी करने में और चीजें संभालने में, और आप किसी के लिए आज निकले हैं घर से मिलने हाँ, उस तरह जाएंगे तो बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। सो इसलिए अपने गुरुजनों के लिए जाएंगे कि आज ना जाने आज की मुलाकात क्या लेके आएगी, ना जाने क्या लेके आएंगे, ना जाने आज क्या मिलने वाला है, ना जाने, और उसी में देखिए, जो लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, 1-1 घंटा 45-45 मिनट, देखिए कैसी सुंदर यात्रा है। आराम से अपने गुरुदेव को साथ बिठा के आप जा रहे हैं, है ना। अगर पास में भी जाते हैं तो भी चाल अलग होती है कि अपने गुरुदेव के लिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या खजाना मिलना है, नहीं सो या इन भावों के साथ, इसे कहते हैं गुरु भाव, राइट, इसे कहते हैं गुरु भाव। और यही असली में गुरु भाव है, ये है, इसी से ग्रोथ होती है, इसी से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसी से उत्थान होता है। गुरु भाव, गुरु भाव में रहना कि मेरे गुरु देह नहीं है, मेरे गुरु देह नहीं है, मेरे गुरु तो जीवंत शक्ति है, जीवंत शक्ति है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सब कुछ कर रहे हैं, राइट। सो ये है गुरु भाव में होना, गुरु भाव में होना। और गुरु भाव में रहने से पाप नहीं होते, चालाकियां नहीं होती, चुस्तियां नहीं मारते, कुटिलता नहीं होती गुरु भाव में रहने से, राइट। हम अगर माया के कारण हमारे आगे धुंधला भी होता है, धुंधले हो जाते हैं, माया में धुंधले हो जाते हैं, गुरु भाव नहीं रहता, भूल जाते हैं कि गुरु देख रहे हैं, भूल जाते हैं कि गुरु करवा रहे हैं, भूल जाते हैं गुरु ने अपॉर्चुनिटी दी है, भूल जाते हैं। सो इसलिए फिर पर गुरु भाव तो बहुत बहुत जीवन को इतना रसमय बना देता है, इतना आनंदित बना देता है, मालो माल कर देता है मालो माल कर देता है कि नहीं। बहुत सुंदर, तभी इसमें संगति बहुत इम्पोर्टेंट है ना, संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारे नए बच्चे ऐसे लोगों के साथ संगति रखते हैं जो 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 मानते हैं कि प्रभु गुरुजन चले गए तो बेचारे उनकी ग्रोथ क्या होगी, राइट। और अगर जो बच्चे मानते हैं कि महाराज हैं, महाराज सब कुछ करवा रहे हैं, महाराज ये देख रहे हैं, महाराज वो कर रहे हैं, महाराज ऐसे कर रहे हैं, उनका उनका गुरु भाव इस तरह से है,
तो आप देखेंगे कि वे वे हर चीज में स्ट्रांग होंगे और ग्रोथ होती जाएगी उनकी, इस तरह से। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संगति इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखेंगे इतना मुझे स्ट्रेंज लगता है, पहले एक साधक जी बहुत गाते भी बहुत सुंदर हैं, और पर क्या हुआ कि कुछ देर से ना जाने या तो उनका बिहेवियर कुछ चेंज हुआ, या संगति तो उनकी वही की वही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, जिसके कारण चाहे वे इन पर्सन आए गाएं तब भी नहीं सुनता, अगर वे ऑनलाइन गाते हैं तब भी नहीं सुनता। मैंने नोटिस किया, मैंने कहा इट इज सो स्ट्रेंज। तो मैं बोल रही थी बार बार एक्चुअली कि संगति संगति, तो मैंने कहा नहीं, जिसे महाराज इस समय बोल रहे हैं, नहीं, संगति तो शुरू से ही ऐसी थी, कुछ और गड़बड़ की है, कर्म गड़बड़ होते हैं ना कुछ गड़बड़ की है, जिसके कारण सुनता ही नहीं भजन। जबकि नए नए भजन, इतने सुंदर भजन, इलेबोरेट भजन, पता नहीं 7-7 9-9 पैराग्राफ के, बट नॉट एट ऑल क्लियर, यू कांट एंजॉय इट, सच स्ट्रेंज थिंग्स। या पर गुरुजन की है सब। सो आज बहुत सुंदर, आपकी 5 तारीख हो गई, हमारा जप का अभी 12 घंटे का जप था, तो 6 तारीख को हमारा 24 घंटे का जप होगा। इस बार पहले सोचा था कि नहीं, क्योंकि जून महीना है और कुछ है नहीं, 24 घंटे का महाराज ने प्रसाद दिया हुआ है कि 24 घंटे का करो, तो मुझे लगा मार देते गुगली और पर बहुत तेज बार महाराज करने लगे, तो फिर अब 6 तारीख को जो कि कल है आपके, वहां तब हम 24 घंटे का अखंड जाप रखेंगे। डेफिनेटली दिन है श्री राम शरणम सत्संग हॉल मेरीलैंड का उद्घाटन दिवस है, और हमें महाराज की इच्छा हुई कि हम ऐसे सेलिब्रेट करें, और हम करेंगे 24 घंटे का, ताकि दुनिया के हर कोने से साधक सेलिब्रेट कर सके, जिस भी टाइम पे वे उठें, जिस भी टाइम पे वे करना चाहें वे कर सकें, क्योंकि बहुत बहुत कुछ दिया है। जैसे महाराज कहते हैं ना, स्थान की महिमा होती है, एक्सपीरियंसेस की महिमा होती है, बहुत कुछ मिला, और आज मुझे लगता है जो भी हैं वो यहीं, सब यहीं का है, राइट, बिल्कुल यहीं का है। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का कि ये वाले एक्सपीरियंसेस देने के लिए, और प्रेम, मेन बात है कि प्रेम बरकरार रखने के लिए। लेकिन बहुत सुधार हुआ है, राइट, बहुत सुधार हुआ है। पहले जितना, अब इतना सत्संग में स्वीकृति है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, चल रहा है, कुछ नहीं होता, बस आप बस दिखते जाते हैं और आपको लेके जाते हैं महाराज, और आनंद दिलवाते हैं, भरपूर भरपूर, बहुत सुंदर, और सब कुछ होता है। अब जॉब होता है, श्री अमृतवाणी जी होते हैं, महाराज श्री के प्रवचन होते हैं, बहुत, और इससे बढ़कर क्या कोई मांग सकता है, राइट। या सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजनों का, कि जहाँ 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 का दाना पानी खाते हैं, वहाँ पर अपना एक स्थान दे दिया है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और परमेश्वर कृपा करें कि सबकी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, लोगों को खुश करने में या ड्यूटियां निभाने की बजाय महाराज का स्पर्श मिले, महाराज के लिए आए सब, महाराज खींचे, महाराज के लिए आए सब। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, हम सबको बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर
जप के लिए, और 6 तारीख को फिर से होगा और अखंड जाप होगा। सो जी भर के कीजिएगा। आप छुट्टी लेना चाहते हैं, छुट्टी लीजिएगा जाप करने के लिए, कि भाई समय निकाल सकें अपने व्यस्त जीवन से, कि मुझे आज अखंड जाप चल रहा है तो उसमें भाग लेना है। ड्यूटी कभी नहीं ली, ड्यूटी लेना चाहते हैं जाप में, लीजिएगा ड्यूटी, जी भर के लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, अनंत बार। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।